हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 6 व 7 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रभा टू ब्रिज कार्य पुस्तिका सब्जेक्ट हिंदी की, जिसमें हमने कार्यपत्रक 15 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिए थे। अगर किसी कारणवश को भी आपने वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी होती है, वहां से जाकर के उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे कार्यपत्रक 16 से। तो देखेंगे पूरा ही वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी वर्कशीट्स जो हैं हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक मेरे साथ। सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्रक 16, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दिए गए चित्र हैं उन्हें समझकर सही शब्द पर आपको गोला लगाना है। देखिए, सबसे पहले चित्र दे रखा है एक इंद्रधनुष का, तो यहाँ पर इंद्रधनुष पर गोला लगा रखा है। अगली पिक्चर है टोकरी, तो यहाँ पर करेक्ट टोकरी शब्द पर हम गोला लगा देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, वैसे तो सेकंड रहना चाहिए पर यहाँ पर थर्ड दे रखा है, तो चलिए देखते हैं इसे ही। नीचे दिए गए सही वर्तनी वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। आपको सही वर्तनी वाले शुद्ध शब्द पर आपको क्या करना है, सही का निशान लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर चिड़िया पर जैसे निशान लगा रखा है, चिड़िया जो करेक्ट है, जिसमें ची में छोटी की मात्रा आएगी, डी में छोटी की मात्रा और डे में नीचे बिंदी आएगी। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट कर रखा है इसे। तो इसी तरह से ख में देखेंगे वाणी, वाणी कौन सा सही हो जाएगा, जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट किताब, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केला, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृपया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम डन करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन है, चित्र में दिए गए मददगार जो हमारी सहायता करते हैं के नाम लिखिए। जैसे पुलिस, डाकिया, किसान, तीनों के चित्र दे रखे थे, हमने चित्रों के अकॉर्डिंग इनका नाम लिख दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। शुद्ध शब्द लिखने हैं आपको गायन का, जैसे गायन। इसी तरह से दकान नहीं होगा, दुकान होगा। आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, क्योंकि कंपटीशन में भी ये बहुत बार रिपीट होता रहता है शब्द। आशीर्वाद में आपको ध्यान रखना है वे के ऊपर रे आता है, ना कि शी के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए आशीर्वाद को इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है बैंगन, बैंगन में आई की मात्रा आएगी। हंसना है के ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा। बकरी, रे बड़ा आ जाएगा, बड़ी की मात्रा आ जाएगी रे में। महत्व, तय आधा रहेगा। गुलाब, छोटी ऊ की मात्रा आएगी। तो इस तरह से हमने देखा सही शब्दों को शुद्ध करके। सिक्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध कीजिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको शब्दों को शुद्ध भी करना है और वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे लट्टू, तो लट्टू कौन सा सही हो जाएगा, शुद्ध देखिए। टे के नीचे हलन, टे में ऊ की, बड़ी ऊ की मात्रा। मेरे पास लाल रंग का लट्टू है। इसी तरह से हम देखेंगे घृणा, कौन सी घृणा सही हो जाएगी, घे के नीचे री की मात्रा। पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। शीर्षक, शीर्षक को इस तरह से लिख देंगे, बड़ी शी, बड़ी ई की मात्रा के साथ में शय, शय के ऊपर, शय षटकोण के ऊपर हो जाएगा रे। और इस वाक्य में प्रयोग करेंगे शब्द का। इस कहानी का शीर्षक शेर व चूहा है। सम्राट, इस तरह से लिखा जाएगा, सम्राट अशोक एक महान शासक था। तो इस तरह से होता है कार्यपत्रक 16 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 17, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों को उनकी अर्थ के अनुसार खाली स्थान में भरिए। अर्थ के अनुसार हमें खाली स्थान में भरना है शब्दों को। देखिए, सूरज का चारों ओर बिखरा है, क्या फैलता है सूरज का, प्रकाश। चंद्रमा की रोशनी, तो यहाँ पर हो जाएगा सूरज का प्रकाश चारों ओर बिखरा है। नेक्स्ट है गीता खेल में क्या है, फुर्तीली। खेल में क्या होना पड़ता है, फुर्तीला या फुर्तीली, ठीक है। नेक्स्ट है मुझे तुम्हारी जरा सी मदद चाहिए। थोड़ी सी मदद नहीं होगा, थोड़ा सी नहीं होगा, जरा सी हो जाएगा, जरा सी मदद चाहिए। राजा दुष्यंत का पूरे देश में क्या था, राज था। तो इस तरह से लिख देंगे राज। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हैं। जैसे कल, आने वाला कल, बीता हुआ दिन, पर, चिड़िया के पर, ऊपर, मेज पर जैसे किताब रखी है, मेज पर किताब है, ठीक है। उत्तर, उत्तर दिशा होती है, एक प्रश्न का उत्तर होता है, ठीक है। तो इस तरह से एक से अधिक अर्थ वाले शब्द होते हैं। जैसे देखिए, कल, आने वाला कल भी होता है और बीता हुआ दिन भी होता है, ठीक है। यस्टरडे और टुमारो दोनों का अर्थ होता है कल। पर,
तो ऊपर के लिए भी जैसे कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी है तो पर का यूज़ करेंगे, जैसे मेज पर किताब रखी है, ऐसे चिड़िया के पर यानी पंख जो होते हैं वो उन्हें भी पर कहा जाता है। उत्तर, एक उत्तर दिशा होती है नॉर्थ, ठीक है। अब एक आंसर देते हैं जो आप प्रश्न का उत्तर, वो भी उत्तर होता है। तो उक्त उदाहरण अनुसार नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। देखिए, मगर एक जानवर होता है, मगर का अर्थ होता है लेकिन भी। ये आप ये सब जो है ये शब्द युग्म भी कह सकते हो आप इन्हें, जो कि बहुत बार आते हैं कंपटीशन में और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है सब्जेक्ट हिंदी का। तो यहाँ पर देखिए, अंबर का लिख देंगे आकाश, एक अंबर होता है वस्त्र, जैसे पीतांबर पीले है वस्त्र, जिसके बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है। तो वस्त्र का अर्थ होता है अंबर, ठीक है, पीले हैं वस्त्र जिनके। सोना एक कीमती धातु होता है और एक सोना जो आप नींद करते हैं। हार गले में पहनने का गहना, एक हार होती है लड़ाई में हारना यानी पराजय। फल पेड़ से मिलने वाला कंद, और फल एक नतीजा भी होता है, जैसे उसको उसका फल मिलेगा, मतलब उसको नतीजा उसका मिलेगा, और एक फल जो हम खाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं बताइए। डॉक्टर जैसे मरीजों का इलाज करना, अध्यापक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, किसान खेती करते हैं, पुलिस जनता की सुरक्षा करते हैं, वकील न्याय दिलवाते हैं, नर्स मरीजों की देखभाल करती है। तो ये होता है कार्यपत्रक 17 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 18, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। आपको क्रिया शब्द छांटना है। क्रिया शब्द में ज्यादातर ना की ध्वनि आती है। तो देखिए, जैसे यह देखो मेरी किताब वाक्य है। अब यहाँ पर देखिए क्रिया वाला शब्द है देखना या देखो। अब देखो का आप रिपीट कर सकते हैं, क्रिया में ना लगा करके देख सकते हैं, तो बन रहा है देखिए देखना। तो यहाँ क्या है, ये क्रिया वाला शब्द है। इसी तरह से वह पानी लाती है। अब लाती को देखिए आप, लाती को ऐसे भी बोल सकते हैं हम, ना जोड़ करके लाना। तो यहाँ पर हो जाएगा ये क्रिया शब्द। बादल हट गया, हटना, हटना एक क्रिया होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है वह गिर गया, गिरना क्रिया होती है। गिर के आगे आप ना लगा कर देख लीजिए, आपको क्रिया शब्द मिलेगा। तो गिर या गिरना क्या हो गया आपका क्रिया शब्द। आप जो भी शब्द हैं क्रिया के, आप उनमें ना लगा कर देख सकते हैं। अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं, शब्दों में ना लगा कर देखिए कौन सा मैच कर रहा है, उसे आप लिख दीजिए क्रिया वाले शब्द में। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दी गई बॉक्स में सही शब्दों को प्रयोग कर वाक्यों को पूरा कीजिए। जैसे बच्चे फुटबॉल क्या कर रहे हैं, फुटबॉल को खेलते हैं ना, तो क्या लिख देंगे, खेल रहे हैं। बाहर आंधी चल रही है, रीमा और मोहन झूल रहे हैं, नदी बह रही है, बालक दौड़ रहा है, विक्रम आम खा रहा है। तो इस तरह से आपको क्रिया का सही यूज करना था सेंटेंस में। थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दी गई स्थिति के लिए कौन सी क्रिया होगी। भूख लगने पर खाने की क्रिया होगी, नींद आने पर सोने की क्रिया होगी, विद्यालय जाने पर पढ़ने की क्रिया होगी, छत ऊपर जाने पर चढ़ने की क्रिया होगी। छत के ऊपर जाने की जो क्रिया होगी वो चढ़ने की होगी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दी गई शब्द जाल में से क्रिया शब्द को ढूंढ कर लिखिए। आपको शब्द जाल दे रखा है, एक पहेली दे रखी है, जिसमें से आपको क्या करना है, क्रिया शब्दों को ढूंढना है। जैसे यहाँ पर लिख रखा है खेलना, इसी तरह से हमने ढूंढ दिया, जैसे चलना, लड़ना, खाना, हंसना, बैठना, नहाना, चखना, नाचना, जागना। देखिए सब में ना आ रही है ध्वनि। आप इस तरह से पहचान सकते हैं क्रिया शब्दों को, जिनके पीछे आपको ना दिख रहा है, या फिर अगर नहीं दे रखा तो आप ना जोड़ करके देख लीजिए। अगर बन रहा है शब्द करेक्ट तो आपका हो जाएगा वो क्रिया शब्द। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 18 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 19, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में उदाहरण के अनुसार सही स्थान पर अनुनासिक और अनुस्वार का चिन्ह लगाइए। तो अनुनासिक चंद्रबिंदु, अनुस्वार जो आप देखते हैं रेगुलरली, देखिए जैसे रंग में आ जाएगा अनुस्वार, इसी तरह से सांप में चंद्रबिंदु, अंदर अनुस्वार, मुंह चंद्रबिंदु, बद बंद, अंगुली में चंद्रबिंदु, मंत्र हो जाएगा, जहाँ जहाँ हो जाएगा, अंक वहाँ भाव के ऊपर चंद्रबिंदु आ जाएगा। तो सांप में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जैसे कि अनुस्वार आता है, पर वहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको चंद्रबिंदु ही मिलेगा।
चंद्र बिंदु वाला शब्द रहता है सांप, ना कि अनुस्वार वाला। तो आप वहाँ पर उस फॉर्म को करेक्ट कर लीजिएगा जहाँ पर आपको सांप दिख रहा है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से उन शब्दों को चुनकर लिखिए जिनमें अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, रंग अनुस्वार का प्रयोग होता है, अलंकार अनुस्वार का प्रयोग होगा, संभव, कंधा, इसी तरह से ढंग, पतंग, इसी तरह से चंदन, मंथन। ठीक है, तो इन सभी में अनुस्वार लगेंगे। और नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, उन शब्दों को चुनकर लिखना है आपको जिनमें अनुनासिक का प्रयोग हुआ। जैसे बांसुरी, ठीक है, महंगा, दांत, धुआं, महंगा नहीं होगा, दांत, धुआं, कांच, इसी तरह से आँख, फाँक, हंसना, आँच, आंचल, चांटा। तो ये शब्द थे जिन पे अनुनासिक चिन्ह आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो शब्दों में से खाली स्थान में सही शब्द को चुनकर भरना है। जैसे काकू रिक्त स्थान बंद कर सोच रहा था, तो क्या बंद करके, आंखें बंद करके हो जाएगा। जो चंद्र बिंदु वाला जो आंखें हैं वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आंखें बंद कर सोच रहा था। आज बहुत तेज क्या आई थी, आंधी आई थी, आंधी में भी चंद्र बिंदु आएगा। मेरे पास कई रंग की पतंगे हैं, र में चंद्र बिंदु नहीं आएगा, अनुस्वार आएगा, यहाँ पर लिख देंगे रंग। सभी बच्चे जोर जोर से क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, हंस में है में चंद्र बिंदु आएगा। राहुल अपने गांव गया है, गांव में गए में चंद्र बिंदु आएगा। चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल काट डाला, यहाँ पर दांतों में दे पे अनुनासिक चिन्ह आएगा और बहुवचन रूप भी आएगा। तो इस तरह से ये होता है आपका कार्यपत्रक 19 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे कार्यपत्रक 20, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचानकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको चित्रों को पहचानना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सौर परिवार में सूर्य व 8 ग्रह हैं। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं, सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। तितली अनेक रंगों का बहुत ही छोटा और सुंदर जीव होता है। तितली किस रंग की होती है, तितली अनेक रंगों की होती है। आम अपने स्वाद के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसे फलों का राजा भी कहते हैं। फलों का राजा किसे कहते हैं, फलों का राजा आम को कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द को छांटकर लिखिए। लड़का छत पर पतंग उड़ा रहा है, तो संज्ञा शब्द देखिए, लड़का हो जाएगा, छत हो जाएगी, पलंग हो जाएगा। नाम है किसी न किसी चीज़ का, जो भी आपको नाम दिखते हैं वो सभी आपके क्या है, संज्ञा शब्द। कोई भी चीज़ दिख रही है आपको अपनी आँखों से देख पा रहे हैं, वो ही चीज़ आपकी क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, वह आगरा जा रहा है, आगरा हो जाएगा, किसी जगह का नाम है। आज रविवार है, रविवार दिन का नाम है। मैं भारत का निवासी हूँ, भारत एक देश का नाम है। हमें बड़ों की सेवा करनी चाहिए, बड़ों और यहाँ पर सेवा दोनों ही आपके संज्ञा शब्द हैं। विद्यालय की सफाई का ध्यान रखो, तो विद्यालय यहाँ पर क्या है, संज्ञा शब्द। बच्चे कक्षा में बैठे हैं, बच्चे और कक्षा दोनों ही क्या है, संज्ञा शब्द। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए। जैसे जंगल में शिकारियों ने हाथी, बाघ, हिरन का शिकार किया, तो जंगल हो जाएगा पहले तो नाम, शिकारी हो जाएगा, हाथी, बाघ, हिरन हो जाएगा जानवर के नाम। तो यहाँ पर सभी को इनको अंडरलाइन कर देंगे, रेखांकित कर देंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली भी नाम है, भारत भी नाम है, राजधानी भी नाम है। तो यहाँ पर देखिए दिल्ली भारत राजधानी को आप अंडरलाइन कर देंगे। मेरे पिताजी का नाम मीर सिंह है, पिताजी और मीर सिंह को यहाँ पर रेखांकित कर देंगे। आमेर का किला जयपुर में है, आमेर, किला, जयपुर, ये तीनों को रेखांकित कर देंगे। पक्षी उड़ गया, यहाँ पर पक्षी को क्या करेंगे, किसके द्वारा क्रिया हो रही है, पक्षी के द्वारा, ये क्या आपका संज्ञा शब्द। तो यहाँ पर हो जाएगा पक्षी को अंडरलाइन कर देंगे, जो कि आपका संज्ञा शब्द है। इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 20। इसी के साथ हमने देखा कार्यपत्रक 19, कार्यपत्रक 18, कार्यपत्रक 17, कार्यपत्रक 16। इसके आगे की वर्कशीट भी देखेंगे और इससे पहले की वर्कशीट हम देख चुके हैं। तो इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस और भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।